औरंगाबाद शहर में जिस तरह खबरें मिल रही है, महाराणा प्रताप के मुजस्समे को बिठाने के ऊपर जो सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ से शिवसेना कह रही है कि हम पुतला जरूर बिठाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ से एमआईएम के तरफ से ये बात कही जा रही है कि पुतला बिठाने के बजाय उसी पैसों को किसी इस्तेमाल स्कूल के लिए या किसी दवाखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहिब का पठान, एक समाज सेवक, मैं नारेगांव से। देखो साहब, हमने जब भी देखा है, जब भी इलेक्शन करीब आते रहते हैं तो एमआईएम, शिवसेना और बीजेपी ये सिर्फ सियासत करती रहती है, यानी हर बात पे मुद्दा भटकाने का काम करती रहती है। यहाँ पुतला बनेगा या पुतला नहीं बनेगा, यही बात सुनने को मिलती है। जनता को वर्गलाने का काम ये जो है तो सियासतदार करते रहते हैं। लेकिन मैं आज पूरी जनता से और सियासतदारों से ये बात कहने चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, पुतला बैठ रहा, हमको कोई से एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे खैरे साहब ने भी जो है तो अपने ज़ाती खर्चे से ये पुतला बिठाना चाहिए। ये जो सरकार का पैसा है, इसको अच्छे काम में, गरीब के स्कूल के, यानी गरीब के बच्चे, यानी जो महानगर पालिका के आज जो खस्ता हालात है, महानगर पालिका के स्कूल, वहाँ गरीब बच्चे जो है तो तालीम अब जो हासिल करते हैं, तो ये पैसा महानगर पालिका के स्कूल के अंदर लगना चाहिए। और अपनी ज़ाती खर्ची से अल्हम्दुलिल्लाह इसका डोनेशन हम भी देंगे, हमसे भी डोनेशन वसूल करो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। जो हमारे जो पुतला बनाने को जो जा रहे हैं, और आज से कुछ साल पहले जो 2017 के अंदर इसका जो मंजूरी हुई थी, तो कुछ इसके अंदर नेता भी मंजूर थे, कुछ दिगर पार्टियां के उनके नेतृत्व के अंदर ये मंजूरी मिली थी। लेकिन आज जो सियासतदार जो इसको जो है तो ये बना रहे, तो आज जो मार्केट के अंदर जो इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, तो अब ये जो हमारे पार्टियां, दिगर पार्टियां को जो है तो आज हिंदू मुस्लिम की सियासत नज़र आने लगी है। साहिब पठान साहब, आप जो बता रहे हैं कि इसमें दिगर पार्टियों का भी साथ था जनरल बॉडी मीटिंग में, तो आप किसके तरफ इशारा करना चाह रहे हैं उस बारे में? देखो भाई, आप तो मीडिया वाले हैं, आपका काम इसकी तहकीकात करना, जड़ यानी वहाँ तक जड़ तक जाना, ये आपका काम है। कौन पार्टियाँ 2017 के अंदर जो है तो वहाँ पे बैठी हुई थी और किसका समर्थन था, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और दिगर पार्टियाँ भी जानते हैं। ये सबको मालूम थे 2017 के अंदर किसी का समर्थन था, बगैर समर्थन के जो है तो इसको मंजूरी नहीं मिली थी साहब। इसको समर्थन होने के बाद ही जो है तो ये पुतले को मंजूरी दी गई थी, जब उसके 2017 के अंदर ये पुतले का जो है तो मंजूरी मिली हुई थी। अब ये अमल में आया है। अब अमल में इसलिए आया है कि अब आने वाला इलेक्शन जो है तो अनकरीब है, महीना 2 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है। हमारे पार्टियां जो है तो दोनों को भी, हिंदू को भी और मुसलमान को गुमराह करने की जो काम कर रही है। आप मतलब महाराणा प्रताप का जो पुतला जो बैठने वाला है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बेशक, हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पुरस्कार है, हमारे समर्थन करना चाहिए ऐसी शख्सियत का जो आज राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको मिल चुका है। लेकिन हम जो चाहते हैं कि भाई ये पैसा गरीब का है, ये अवाम का पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा जो है तो सही काम में लाया जाए और हमारे खुद की जाती अखराजात यानी इसका डोनेशन यानी इसकी वरगनी किया जाए, और वरगनी के साथ हम भी देंगे वरगनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसके आगे हिस्सा लेंगे। ये वरगनी के साथ इसको जो है तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो हमारे बहुत चाहते नेता, हमारे जो हिंदू भाई के नेता हमारे चंद्रकांत खैरे साहब है, हिंदू की बहुत हमेशा उनको फिक्र रहती है, हिंदू के पक्ष में बात करते रहते हैं, कभी तो चाह के इन्होंने मुसलमानों के भी पक्ष में बात किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तुम्हारे साथ में है, हिंदू भाई ये जो है तो हमारा जो है तो गंगा जमुना का तहजीब का देश है, कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हो, लोगों को रगड़ाने का काम करते रहते हैं। साहिब पठान साहब, महाराणा प्रताप साहब की स्मारक के नाम पर जो सियासत गरमाई हुई है, तो इसमें कोई राजनीति के फायदे उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? टोटल इसमें सियासत है, ये जनता भी जान चुकी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। जब भी इलेक्शन आते हैं, यूपी के हो किधर की भी हो, कोई भी हिंदुस्तान यानी कोई भी स्टेट की हो, ये जो लोग हैं ना वर्गलाने का काम जनता को करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की सियासत करते रहे, मस्जिद मंदिर की, पुतले की, हर चीज़ की जो है तो इनकी सियासत आती है। पिछले जो मुद्दा उठा था, जो पीछे मुद्दा मैंने एक बाइट दिया था अपने एक मीडिया के ज़रिए से, वहाँ एक इसके बारे में, पुतले के बारे में कहा कि हम इसका विरोध करते रहते हैं, दूसरे के बारे में भी वो सियासत गरमाई गई थी। इलेक्शन मालूम के डिक्लेयर हुआ कि अगले महीने में इलेक्शन है, खलबला मचा जो पार्टियों के अंदर,
यानी जातिवाद की सियासत करने वाले लोग बहुत दुनिया के अंदर अब जनता समझ चुकी है। इनको जनता सबक उसी को समझाएंगी, बताएंगी कि जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे कि हम जो है तो विकास के नाम पे जो है तो अब किसी को भी वोट करेंगे, हम जो है तो जात पात के नाम पे किसी को वोट नहीं करेंगे। साहब हमको देखने में ये भी आता है कि शहर में पानी 8 से 10 दिन बाद आता है पीने के लिए। रोड की हालत बहुत खस्ता है, ड्रेनेज लाइन का काफी मसला है। क्यों ना हम ये सियासत भूलकर विकास के मुद्दे पे बात करें। बहुत अच्छा सवाल करा आपने साहब, बहुत अच्छी बात है। काश कोई भी नेता, औरंगाबाद का नेता, हर मुद्दे के ऊपर कभी आवाज उठाएगा और रियल में काम करेगा, आश्वासन वाला काम नहीं, रियल में काम करेगा, तो मैं बोलता उसकी जब तक उसकी उम्र है, उम्र तक के वो इलेक्शन कभी हार नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने अगर से आश्वासन नहीं देते हुए जनता का काम करा, जैसे टेनिस लाइन है, जो समस्या मसले है, गरीबों के मसले यानी पढ़ाई के मसले है, महानगर पालिका के कॉरपोरेशन के स्कूल के मसले है, जैसे लोग जो है तो दिगर नेता, बड़े बड़े नेता जो है तो यूनिवर्सिटी जैसे जो है तो मुद्दे उठाते हैं। अरे ये नेता धुतकार ऐसे नेताओं के ऊपर जो गरीबों के हक में लड़ता है वो असल नेता होता है, जो यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। अरे नेता को बोला मार्केट में आओ, जो गरीब के मुद्दे हैं, जो महानगर पालिका के जैसे स्कूल के अंदर जो गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, ऐसे मुद्दे उठाओ। आज ऐसी खस्ता हालत है महानगर पालिका के स्कूल की, वहां बैठने के लिए इनको बेंच नहीं है, कुर्सियां नहीं है, टेबल नहीं है, उनको ऊपर छत सही नहीं है। उसके मुद्दे को छोड़ के आप यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े कॉलेज जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति लोग पढ़ते हैं, वहां का आप मुद्दा उठाते हैं। अरे धिक्कार है। अरे मार्केट में आकर आप समझो जैसे गरीब को उठाएंगे तो वाकई में हम समझेंगे कि वाकई में ये गरीब के नेता है। साहब महानगर पालिका के इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने आ रहे हैं मार्च के बाद में, तो अब जैसे इलेक्शन नजदीक आ गए हैं तो वैसे नए नए मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि नए नए मुद्दे और कौन कौन से आ सकते हैं उस बारे में? देखो अभी तो बहुत से मुद्दे हैं, अभी जात पात का मुद्दा उठेगा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठेगा, यही सियासत औरंगाबाद के अंदर जो है तो गरमाएंगी, यही मुद्दे के ऊपर। लेकिन मैं जनता से भी, हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने दिल से गहराई से जो है आपको जो इतला मैं दे रहा हूँ ये मीडिया के ज़रिए से, लेकिन आप समझ जाओ औरंगाबाद की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझने की ज़रूरत है। ऐसे पाखंडी नेताओं को जो है तो इनको घर को भिजाने का काम आ गया। अरे आज तुम गरीब तो गरीब है, इनको तुम वोट दो के इनको अमीर बना देते हो, लेकिन तुम वोट देने के बावजूद भी तुम्हारा कोई सहूलत नहीं मिलती है, ना स्कूल की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना टेनिस की सहूलत है। इनके घरों के चक्कर काटते काटते तुम्हारे पूरे 5 साल निकल जाते हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं फिर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर तो आपको वर्गलाते हो। आप जिंदगी भर तुम यानी मरते दम तक ऐसे ही तुम रहोगे। लेकिन मैं जनता से अपील कर रहा हूं, आप भी सुधरने का वक्त है। पूरे हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है, अभी भी सुधर जाओ। ऐसे पाखंडी नेताओं के ऊपर भरोसा ना करें। ये हिंदू मुस्लिम, ये पुतला, शिवाजी पुतला, औरंगजेब का पुतला, यही सियासत करते रहते हैं। इनका काम ये निकाल देते हैं, लेकिन गुमराह तुमको करते हो, तुम गुमराह हो जाते हो। आप गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आप भी होशियार हो जाओ। मैं जनता से फिर भी अपील कर रहा हूँ। साइफा पठान साहब, आप नारेगांव के एक जिम्मेदार शख्सियतों में गिने जाते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले नारेगांव से करीब मांडकी एक बोल के गाँव है, यहाँ पर 87 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि यह जमीन किसी नूरुल हुदा दरगाह की इनामी जमीन है। और वहां पर कोई एक शख्स दावा कर रहा है कि ये जगह हमारे पुरुषों से यानी हमारे दादा परदादाओं से ये जमीन हमारे पास है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो साहब, बहुत अच्छा सवाल करे। देखो कानून है हमारे हिंदुस्तान का, एक हिंदुस्तान के कानून की बात कर रहा हूँ और कायदे के दायरे के अंदर बात कर रहा हूँ। अगर से किसी किराएदार के घर में कोई किराएदार अगर से 12 साल तक वो किराएदार अगर से घर में रहता है तो मालिक को 100% उसका अधिकार नहीं है कि वो किराएदार को निकाले, ना कोई किसी कायदे में है। ये अपनी मर्जी से वो निकल सकता है, नहीं तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। उसका 12 साल का उसको मुआवजा देकर उसको खाली कराना पड़ेगा। ये हमारा कायदा बोल रहा हूँ, कायदे के दायरे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यह जो आपने मांडकी की बात करी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। जो औकाफ की ज़मीन है वो तो हमारा औकाफ का अधिकार, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, औरंगाबाद के अंदर महानगर पालिका जो है तो औकाफ के अंदर नहीं है।
ऐसे कहीं जो है तो जो जालना रोड के ऊपर जो है तो आप जो धन्ना सेठ का जो चल रहा था मुद्दा, धन्ना सेठ, क्या धन्ना सेठ ने आपको जो है तो क्या पोटली दी थी, क्या तावीज दे दिया कि आपकी जबान बंद हो गई? वो मुद्दा कहाँ गया? वो तो ऐसा बंद हुआ साहब, ऐसा बंद हुआ धन्ना सेठ का जो मुद्दा था, जो असल मुद्दा हम लेकर उठे थे औरंगाबाद शहर के अंदर, वो मुद्दा तो कूल हो गया। यानी वो मुद्दे को तुमने बाजू रख दिए और आ गए किधर? जो गरीब बस्ती, जहाँ गरीब 50-50 हज़ार रुपये में फ्लैट लेके जो है तो उनका मुआवजा, यानी जिसने 10-10 रुपये जमा कर, ये तो गरीब का ही था, गरीबी ले रहे थे और मुसलमान ही ले रहे थे। ये तो गरीबी बस रहे थे वहाँ पे। कोई करोड़पति वहाँ जाके बंगला नहीं बना रहा था, कोई अपार्टमेंट नहीं बन रहा था। अरे गरीब लेके वहाँ झोपड़ियाँ बन रहा था साहब, वहाँ शटर बनाया गया, गरीबों ने जो तो वहाँ शटर डालकर रहने लगे। तो कौन सी बड़ी बात है? जब बंगले बने हुए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, मैं मान लूँ आपको वाकई में जो सच्चे नेता होंगे और पावरफुल नेता होंगे और मुसलमानों के सही हमदर्द होंगे, वाकई में मुसलमान के हमदर्द होंगे, तो सबसे पहले धंधा का जो जन्नत सेठ का जो मुद्दा है तो तुमने पहले जो उठाया था, आज फिर से उसको जो है तो उसकी फाइल खोला जाए। ऐसे कई मुद्दे औरंगाबाद के अंदर है। मैं बोलता औकाफ की ज़मीन, जो कारपोरेशन की जो ज़मीन है, औकाफ को 2 लाख रुपये महीना देना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन की जगह है। ऐसे कई जगह आप ले लो, जायजा ले लो, ऐसे कई हजारों लाखों एकड़ जो जमीन औरंगाबाद के अंदर है, उसके मुद्दे आप उठा रहे नहीं है। जहां मुद्दा गरीब बसे थे, आप वहां जाके गरीबों के घर तोड़ दिए और वादा करे कि हम आपको रहने के लिए घर देंगे, आपको 5,000 रुपए देंगे। और हम दूसरे दिन सुबह में गए थे, उनके खाने के लाले पड़ गए थे साहब। हमने उनको खाना लिया के डिब्बा लिया के दिया उनको, जहां उनके जो भूखे मर रहे थे, रात भर उन लोगों ने खाना नहीं खाया साहब, और तुम बोलते हम गरीबों के हमदर्द है। साहब, वक्फ अधिकारी का कहना है कि उस जमीन के ऊपर काफी लोगों की डिमांड थी कि नारेगांव हो गया, चिकलडाना, हीनानगर हो गया, यहाँ के लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, क्यों ना वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान बना दिया जाए। देने को तैयार थे वो लोग भी देने के तैयार थे ना कि भाई हम 5 एकड़ तुमको एक ज़मीन जो तो कब्रिस्तान के लिए देते। जो ज़मीन जिन्होंने वहाँ के लोगों ने खुद मेरे से बात की थी, हम 5 एकड़ ज़मीन आपको कब्रिस्तान के लिए देने के तैयार है। लेकिन तुमने मुद्दा इसको फिरा घुमाकर जो बात बनाई है, और मैं औकाफ के अधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ, आप सो रहे क्या भ्रष्टाचार आज पूरे औरंगाबाद के अंदर, मैं मान लूँ हकीकत में औकाफ के जो कर्मचारी ईमानदार होंगे तो पूरे औरंगाबाद की जो ज़मीन खाली कर बताएंगे आप, मैं मान लूँगा आपको वाकई में अधिकारी ईमानदारी से आप बिल्कुल सही ढंग से जो है तो काम कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। पूरे औरंगाबाद की इन्होंने खाली कराना चाहिए। आपका कहना यह है ना कहीं जमीन माफियाओं के साथ वक्फ अधिकारी भी, इनकी भी मिली भगत उसमें? 100% मैं बिल्कुल उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ। ये नहीं है, मांडकी का ही सवाल नहीं है, पूरे औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। लाखों एकड़ जमीन है, अगर इनकी मिले भगत नहीं होती तो आज पूरे औरंगाबाद की औकाफ की जमीन खाली नजर आई होती है आपको। सरपंच प्रधान साहब, वक्फ बोर्ड में कुछ दिनों पहले गरीब लोगों से एक फॉर्म भरवा के लिए थे कि उनको 500 स्क्वायर फीट जमीन दी जाएंगी किराए के ऊपर, और जो जमीन घर बनाने के लिए खर्चा है ना, वो जिसको जमीन अलॉटमेंट की जाएंगी उसको खर्चा अदा करना पड़ेगा। तो हजारों में फॉर्म भर लिए गए, लोग चक्रों पे चक्रा मार रहे हैं, मगर उनको अभी तक जमीन नहीं मिलेंगी। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो साहब, हज़ारों से नहीं, उसमें तकरीबन मैंने जो इसकी मालूमात लिया हूँ तो तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार इसके जो फॉर्म भरे गए हैं। ये लाखों रुपए जो है तो इसका सपटने का जो काम औकाफ बोर्ड ने किया गया और इनको आश्वासन दिया गया, यानी झूठा आश्वासन कि अब हम गरीबों को जो है तो 200 रुपये का फॉर्म जो है तो भरकर जो है तो आपको जो है तो औकाफ की ज़मीन के ऊपर बिठाया जाएगा। जैसी एक माड़ा कंपनी जो आपने देखा है वह अपने बस स्टैंड के बाजू में, वो भी एक औकाफ की ज़मीन है। हमारी जो है तो कोरड़ भी औकाफ की ज़मीन है। पूरी जालना रोड पे के अंदर तकरीबन औकाफ की ऐसी ज़मीन है। रोज़े बाग पे है, ऐसी कई ज़मीन है। आज जो तुम्हारे यहाँ का एक जो कैम्ब्रिज का जो लेके यहाँ से 1-2-250 एकड़ ज़मीन तकरीबन जो है तो यहाँ पे भी एक औकाफ की ज़मीन है। ऐसी लाखों की तादाद के अंदर जो है तो मुद्दा हमारे जो लोग हैं जो मुद्दे उठाते रहते हैं, खुलदाबाद दौलताबाद का जो खाली ज़मीन है जो गरीबों के जो तो कर खा रहे हैं, वैसे मुद्दे उठाते हैं। मैं नेता से यही कहूँगा, बड़े बड़े नेताओं से भाई ये मुद्दे उठाते हुए जो है तो औरंगाबाद के अंदर जो महानगर पालिका है, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट बने हुए, सबसे पहले ये मुद्दा उठाइए। हम पूरी जनता औरंगाबाद की आपके साथ में रहेंगी। सबसे पहले आप ये मुद्दा जो है तो यहाँ का औकाफ की ज़मीन खाली कराकर बता दो। मान लो कि वाकई में आप जो है तो जय्यद मुसलमानों के नेता हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये ज़मीन यहाँ पर औकाफ की ज़मीन है, उसी तरह कहीं ना कहीं औकाफ की ज़मीन के ऊपर मुसलमानों के लिए कोई कहीं शादी खाना बना लिया जाए या कहीं
एक हॉस्पिटल बना दिया जाए मुसलमानों के लिए, क्या कहेंगे आप? अब कुछ साल पहले लड्डू दिए थे हमारे कुछ नेताओं ने जो है, तो यहाँ पे आवीजी जो है तो हॉस्पिटल बनेगा और आवीजी के नाम पे जो है तो कॉलेज स्कूल बनेंगे जो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। कई दिन पहले जो है तो लड्डू हाथ में दिया गया था, तो आज वो जनता लड्डू खेल रही है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो एक बॉटल में से एक जीन निकलेगा और फिर वही बातें होंगी पे आवेसी हॉस्पिटल यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर तामीर किया जाएगा, जिसका 5 रुपये 10 रुपये फीस रहेंगी, बड़े से बड़े आवेसी कॉलेज बनाया जाएगा। यही बात जनता के सामने होंगी। आने वाला फिर 5 साल 2 साल 3 साल इलेक्शन आ जाते हैं, फिर मुद्दा जो है तो ठंडा हो जाता है, फिर ये मुद्दा उठते रहता है, यही चलते रहेगा साहब। तो आप जनता को मैं बोलूँगा कि पहले सबसे अब ये जब वोट मांगने को आएंगे तो इनको यही पूछना आवेसी हॉस्पिटल भाई कहाँ है, आवेसी जो है तो कॉलेज किधर है। जनता से मैं ये अपील करूंगा कि ये पहले पूछो, जब इनको इलेक्शन के अंदर आपने मत करना चाहिए। Right now and press the bell icon.